हाय डियर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश कैसे हुआ। ठीक है, यानी झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ पे हुआ था। और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन होगा ना, हम इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए डियर, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड में पहली बार अंग्रेजों को प्रवेश किस वर्ष मिला था। यानी झारखंड में पहली बार अंग्रेज प्रवेश कब किए थे, तो वो वर्ष बोला है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर सी 1667 में पहली बार अंग्रेज जो है वो झारखंड में प्रवेश लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड के किस क्षेत्र में अंग्रेजों ने पहली बार प्रवेश किया था। यानी किस क्षेत्र में अंग्रेज जो है पहली बार प्रवेश किए थे। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर ए, सिंहभूम क्षेत्र से अंग्रेज ने झारखंड में पहली बार प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजों ने जब पहली बार झारखंड में प्रवेश किया, उसमें झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न राजवंशों का शासन था, और इन राजवंशों की उनके शासन वाले क्षेत्र के साथ सुमेलित करें। यानी जब पहली बार झारखंड में जो है अंग्रेज प्रवेश किए थे, उसमें अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजाओं का शासक था। तो हमें ये बताना है कि किस क्षेत्र में किस राजा का शासक था। जैसे कि कोल्हान क्षेत्र में किनका शासक था, हो का था, सिंह का था, तो धाल का था। तो याद रखिएगा, यहाँ धालभूम से तो धाल होगा, यानी धालभूम का धाल है आपका। ठीक है, और इसमें पोरहाट में क्या हो जाएगा, तो पोरहाट का सिंह है। कोल्हान में क्या किनका शासक था, तो कोल्हान में होत का था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, मिदनापुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब अपना आधिपत्य स्थापित किया था। यानी मिदनापुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी कब अपना आधिपत्य स्थापित किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1760 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना आधिपत्य जो है मिदनापुर में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, सन 1763 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में सैनिकों का एक दल मिल कासिम के विरोध अभियान पर जाते समय झारखंड से होकर गुजरा था। यानी किससे होकर गुजरा था, झारखंड से होकर गुजरा था। अंग्रेज बोल रहा है किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में। ठीक है, किसको, तो सैनिकों का एक दल मीर कासिम के विरोध, किसके विरोध में, मीर कासिम के विरोध में अंग्रेज अधिकारी का सैनिक जो थे वो झारखंड से होकर गुजरा था। तो वो हम लोग को बताना है कि उस अंग्रेज अधिकारी का किसके नेतृत्व में था। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी, एडमस के नेतृत्व में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 6, घाटशिला के महल पर किस वर्ष अंग्रेजों ने कब्जा किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1767 ईस्वी में पहली बार घाटशिला के महल पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, लेरुक ने किस वर्ष धारपुर क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया था। किस वर्ष सैनिक अभियान चलाया था। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी, 1783 ईस्वी में पहली बार आपका लेरुक ने ही दालबूम क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1783। ठीक है, क्या बोला है, लेरुक ने कहाँ, दालभूम क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया था। कब चलाया था, 1783 में चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, 1820 ईस्वी में 1820 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र में किस नदी के तट पर अंग्रेज सेना तथा हो जनजाति के बीच हुए युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए थे। देखिए, कोल्हान क्षेत्र में बोल रहा है किस नदी के तट पर अंग्रेज सेना और हो जनजाति के बीच में युद्ध हुआ था, और उसमें अंग्रेज जो है विजयी हुए थे। तो याद रखिएगा, किस नदी के तट पर, तो दोड़ो नदी के तट पर हुआ था। किसके बीच में हुआ था, अंग्रेज के बीच में हुआ था और हो जनजाति के बीच में हुआ था, और इसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। कब हुआ था, 1820 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 1820 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के बाद हो जनजाति तथा अंग्रेज सेना के बीच युद्ध हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर याद रखिएगा, एम रफसेज। ठीक है, इसका आंसर क्या है, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष
हो जनजाति के लोगों ने आत्मसमर्पण करते हुए कंपनी को सीधे कर देना स्वीकार किया था। यानी हो जनजाति जो है अपने आप को आत्मसमर्पण करते हुए वो क्या किए कि कंपनी को सीधे कर देने का वो स्वीकार कर लिए थे। तो वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1837 ईस्वी में ये हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। प्लामू पर अंग्रेजों ने कब अपना आधिपत्य स्थापित किया था? यानी प्लामू पर अंग्रेजों ने कब अपना आधिपत्य स्थापित किया था? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी 1773 से लेकर 1784 इस बीच में ये जो है प्लामू पर अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। प्लामू के सतबड़वा में 1770 ईस्वी में 1770 ईस्वी में चेतमा की लड़ाई में किस चेरो राजा की हत्या उससे विरोधियों ने कर दी थी? किसका? तो बोल रहा है चेरो राजा की हत्या हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1770 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा जय कृष्ण राय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कोल्हान क्षेत्र को किस वर्ष एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया? तो कोल्हान क्षेत्र को ना एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसको अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया था। कब किया गया था? याद रखिएगा इसका आंसर जो है आंसर सी है 1837 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। किस वर्ष अंग्रेज अधिकारी कैमेक ने प्लामू किले पर अधिकार स्थापित किया? तो याद रखिएगा आंसर डी 1771 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी कैमेक जो है ये प्लामू किले पर अधिकार स्थापित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। 1771 ईस्वी में कैप्टन कैमेक ने किस चेरो राजा को पराजित करके प्लामू किले पर अधिकार किया? ये जो कैप्टन कैमेक जो है 1771 में चेरो राजा, ठीक है, यानी चेरो राजा कौन चेरो राजा था? तो याद रखिएगा आंसर ए चित्रजीत राय जो है ये चेरो राजा है, इनको हरा के ये प्लामू किले पर अधिकार स्थापित किए। कौन? तो कैप्टन कैमेक। कब किए थे? तो 1771 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। किस चेरो राजा ने टॉमस स्कॉट को युद्ध में पराजित किया था? अब एक चेरो राजा जो है वो टॉमस स्कॉट को युद्ध में पराजित किए थे। तो कौन वो चेरो राजा है? तो याद रखिएगा इसका आंसर दिया हुआ है आंसर बी जयनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। किस वर्ष चेरो राजा जयनाथ सिंह ने टॉमस स्कॉट को युद्ध में पराजित किए? अब ये किस वर्ष पराजित किए? तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है आंसर सी है 1772 ईस्वी में राजा जयनाथ सिंह जो है वो टॉमस स्कॉट को युद्ध में पराजित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। किस वर्ष अंग्रेजों ने रामगढ़ राज्य पर आक्रमण किया था? अब अंग्रेज जो है रामगढ़ राज्य पर कब आक्रमण किए थे? तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है आंसर डी है 1771 ईस्वी में अंग्रेज जो है रामगढ़ राज्य पर आक्रमण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। 1771 ईस्वी में अंग्रेजों के छोटे नागपुर में प्रवेश के समय यहाँ का राजा कौन था? जब अंग्रेज जो है छोटा नागपुर में प्रवेश किए थे 1771 में, तब वहाँ के राजा कौन थे? तो याद रखिएगा वहाँ के राजा जो थे दर्पनाथ सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। 1771 ईस्वी में छोटा नागपुर के राजा दर्पनाथ सिंह ने अंग्रेजों के साथ मित्रता करने के पश्चात पटना काउंसिल को कितना रुपए सालाना कर देना स्वीकार किया? यानी जब ये लोग जो थे जब दर्पनाथ सिंह जो है 1771 ईस्वी में ये छोटा नागपुर के राजा थे, वो अंग्रेजों के साथ मित्रता कर लिए। उसके बाद वो पटना काउंसिल को कितना रुपए सालाना कर देने का स्वीकार किए? तो याद रखिएगा कितना दिए थे? आंसर बी 12,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। हजारीबाग क्षेत्र में किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने प्रवेश किया था? हजारीबाग क्षेत्र में किसके नेतृत्व में किस अंग्रेज के नेतृत्व में प्रवेश किया था? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैमेक के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। किस वर्ष रामगढ़, प्लामू और छोटा नागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ जिले का गठन किया गया? ठीक है, यानी किस वर्ष इन रामगढ़ जिला का गठन किया गया था और किनको किनको मिलाकर? तो रामगढ़ को मिलाकर, प्लामू को मिलाकर और छोटा नागपुर खास को मिलाकर किस वर्ष किया गया था? तो याद रखिएगा 1773 में इन तीनों को मिलाकर रामगढ़ जिले का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1773 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। राजमहल के
उद्यानपाला में अंग्रेजों के साथ किसने युद्ध किया था? राजमहल में, याद रखिएगा किसने युद्ध किया था? तो मीर कासिम जो है वो अंग्रेजों के साथ युद्ध किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सरायकेला राज्य की स्थापना किसने की थी? सरायकेला राज्य की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा आपका विक्रम सिंह जो है ये सरायकेला राज्य की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, खरसावर राज्य का अंग्रेजों के साथ औपचारिक संबंध कब स्थापित हुआ? खरसावर राज्य का अंग्रेजों के साथ औपचारिक संबंध कब स्थापित हुआ था? याद रखिएगा आंसर बी 1793 ईस्वी में खरसावर राज्य का अंग्रेजों के साथ औपचारिक संबंध स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, झारखंड क्षेत्र में किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई थी? पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई थी तो याद रखिएगा क्लीवलैंड, ठीक है। तो किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई थी? तो याद रखिएगा क्लीवलैंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु विहत योजना किसने प्रस्तुत की थी? किसने प्रस्तुत की थी? तो याद रखिएगा किसने प्रस्तुत की थी? रॉबर्ट ब्राउन जो है ये झारखंड में प्रशासन हेतु विहत योजना प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक कौन था? झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक कौन था? तो याद रखिएगा चैपमैन जो थे ये झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त होने के कितने वर्षों के पश्चात कोल्हान क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हुआ था? यानी अंग्रेजों का कोल्हान क्षेत्र पर कब आधिपत्य स्थापित हुआ था? तो याद रखिएगा 72 वर्ष यानी 72 वर्ष के बाद जो है आपका स्थापित हुआ था कोल्हान क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी का दीवानी प्राप्त होने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, सरायकेला राज्य की स्थापना किसने की थी? सरायकेला किसका बोल रहा है? सरायकेला राज्य की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा विक्रम सिंह जो है ये सरायकेला राज्य की स्थापना की थी। तो डियर इस वीडियो में इतना ही। देखिए झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे हमने इस वीडियो में सब डिस्कस किए हैं। एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए आप प्लीज़ इनको लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा।